5 लोगों के एक परिवार ने अपनी जान दे दी। जिस परिवार ने कभी साथ बैठकर सुनहरे भविष्य के सपने देखे होंगे, जिस बाप ने कभी अपनी बेटी के हाथ में लाकर खिलौने रखे होंगे, उसी बाप ने अपनी बेटी के हाथों में जहर रख दिया। एक पूरा का पूरा परिवार दीवार पर 13 पन्नों में अपनी जिंदगी की कहानी लिखकर मौत की नींद सो गया। मैं सोचता हूं कि आखिर अपनी जान देने से पहले उस परिवार के मन में क्या चल रहा होगा। जहर की उस शीशी को अपने मुंह पर लगाने से पहले वो परिवार क्या सोच रहा होगा। आज उस परिवार की कहानी पढ़कर हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। उस परिवार के मन में ये भाव क्यों नहीं आया कि अपनी जान देने से पहले इन हजारों में से किसी एक आदमी के पास जाकर अपनी कहानी बता दे। कहते हैं कि जान देना सबसे ज्यादा हिम्मत का काम है। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वो अपनी जान की परवाह करना छोड़ दे, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो दुनिया के ये सबसे शक्तिशाली लोग इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पाए कि अपनी कहानी किसी को बता सकें। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्महत्या के मामलों के ऊपर। आज आत्महत्या का ये मामला सुर्खियों में है क्योंकि एक साथ पूरे के पूरे परिवार ने अपनी जान दी है। लेकिन ये एकमात्र मामला नहीं है। साल 2020 में, सिर्फ साल 2020 में मध्य प्रदेश में 14,835 लोगों ने अपनी जान दी है। इन लोगों ने अलग अलग कारणों से अपनी जान दी है। मध्य प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 1075 लोगों ने वैवाहिक संबंधों में खटास आने के कारण, वैवाहिक संबंध बिगड़ने के कारण अपनी जान दी है। 598 लोगों ने प्रेम प्रसंगों में आत्महत्या की है। 71 लोगों ने कर्ज से परेशान होकर अपनी जान दी है। इसके साथ ही लोगों ने गरीबी और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जैसे मामलों के कारण भी आत्महत्या की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि ये तो कमज़ोर लोग करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं होती वो अपनी जान दे देते हैं। मगर आंकड़े आपकी बातों के साथ सहमत नहीं हैं। मध्य प्रदेश में जिन 14,835 लोगों ने अपनी जान दी है, इनमें से 2,605 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, जो अनपढ़ थे। लेकिन 2,963 लोग ऐसे थे जिन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की थी। 3,209 लोग ऐसे थे जिन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की थी, और 2,887 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। शिक्षा का आत्महत्या के इन मामलों से कोई सीधा साधा जुड़ाव नहीं है। अनपढ़ लोग भी उतनी ही आत्महत्या कर रहे हैं जितने पढ़े लिखे लोग। आत्महत्या के इन मामलों के वजह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सभी मामलों में जो पहला सवाल मेरे मन में आता है कि जब इन लोगों ने आत्महत्या का मन बनाया होगा, उस समय इनके आसपास का समाज कहाँ था। अपने मन पर ये बोझ लिए ये लोग जब सड़कों पर घूम रहे थे, आत्महत्या का ख्याल लिए जब अपने दोस्त परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे, तब किसी ने इनके कंधे पर हाथ रखकर क्यों नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तब समाज इनके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ, किसी ने इन्हें हौसला क्यों नहीं दिया। भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो आज भी मेंटल हेल्थ हमारे लिए टैबू सब्जेक्ट बना हुआ है। हम लोग आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहते। जब हमारे सामने कोई मेंटल हेल्थ की बात करता है, कोई डिप्रेशन की बात करता है, तो हम आसानी से कह देते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए तो लोग हंसते हुए कह देते हैं वो तो पागल हो गया है। आप स्थिति देखिए कि भारत सरकार के सरकारी वेबसाइट पर अपलोडेड आंकड़ों के अनुसार भारत में मात्र 29.04% लोगों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया जाता है, उनको माना जाता है कि हाँ मेंटल हेल्थ की समस्या है, और मात्र 1.13
3% लोगों को इलाज मिल पाता है। देश में मेंटल हेल्थ की स्थिति को समझने के लिए मेंटल हेल्थ सर्वे की एक टीम बनी है, लेकिन सरकार मेंटल हेल्थ को कितनी गंभीरता से लेती है, इस बात को आप इससे समझिए कि जब हम आंकड़े जानने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की वेबसाइट पर गए तो उस वेबसाइट पर आखिरी रिपोर्ट 2015-16 की अपलोडेड है। उस रिपोर्ट के हिसाब से बात करें और आप ये ट्रीटमेंट गैप देखिए। ट्रीटमेंट गैप का मतलब होता है जितने लोग बीमार हैं और जितने लोगों को इलाज मिल पा रहा है, इनके बीच का अंतर क्या है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हम भारत के लोग मेंटल हेल्थ को सर्दी जुकाम से भी हल्के में लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश और प्रदेश की सरकारों ने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की कभी कोशिश ही नहीं की है। 2016 में ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन किया था, खुशहाली मंत्रालय। इस मंत्रालय का उद्देश्य था कि एक जगह जगह जाकर लोगों के बीच मुस्कुराहट बांटेगी, ये लोगों को खुश रहना सिखाएगी, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएगी। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर हो रहा काम भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। 2018 में कांग्रेस की सरकार ने हैप्पीनेस मिनिस्ट्री को स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट के अंदर मिला दिया। इस स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट का काम क्या है? सामाजिक सौहार्द बढ़ाना, धार्मिक सद्भाव बढ़ाना, सर्वधर्म समभाव, कुल मिलाकर कहें तो सेक्युलरिज्म को बढ़ाना। मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर विषय पर हो रहा काम भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। अगर यही एटीट्यूड रहेगा, अगर हमारा यही अप्रोच रहेगा, तो उसके बाद आप ये मानना छोड़ दीजिए कि इस तरह के आत्महत्या के मामले रुक जाएंगे। मध्य प्रदेश की इसी सरकार ने DMHP कार्यक्रम शुरू किया था, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य ये था कि जिलों जिलों में जाकर लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इस योजना की हालत क्या है? आज तक DMHP के अंतर्गत मात्र 2 जिले आ पाए हैं। मात्र 14% आबादी DMHP में कवर हो पाई है। मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख लोग केवल 0.03 मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स हैं, और केवल प्रति 1 लाख लोगों पे केवल 0.01 ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, अगर मेंटल हेल्थ को लेकर हम इसी तरह उदासीन बने रहेंगे तो फिर एक परिवार की आत्महत्या पर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। एक परिवार की कहानी पढ़कर भावुक होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आत्महत्या के मामले रुकें, अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत में, मध्य प्रदेश में लोग स्वयं अपने हाथों से अपनी जान ना लें, तो उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ को लेकर गंभीर होना पड़ेगा, आपको मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। हमारे आज की इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं, इस वीडियो के विचारों से अगर आप सहमत हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के विषय लगातार आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप हमें फेसबुक व इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।